क्या थी वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग ही थे, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलेक सलेक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? कहने लगी, बेटा शहर जा रही हूँ। ठग कहने लगा, फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बुढ़िया बोली, हाँ बेटा अच्छा हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफर की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। दूसरा ठग बोला, हम सुनाएं, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। कहने लगा, बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत और मोटी मोटी आंखें थी उसकी, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी कि हम दूहते दूहते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। उसमें खास बात ये थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बुढ़िया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बेटा बड़ा ही अफसोस हुआ। ठग कहने लगा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर ऐसा जुमला कह दिया। बुढ़िया ने कहा, मैं सुनाऊं? अच्छा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपए देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। बुढ़िया कहने लगी, तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज कराए लेकिन जख्म ना भरा। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करना शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह ना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग उस अनोखे बैल को देखने के लिए आते थे। उसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए जिनमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो थी मजबूर थे। बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला कि बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा शहर आया ही समझो, मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? बुढ़िया कहने लगी, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। दुकानदार कहने लगे, नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है। बोलो अम्मा क्या कीमत है इन दोनों की? बुढ़िया ने कहा, 300 रुपए। होते होते बात 200 रुपए पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक बिकना चाहता
है या दोनों? बुढ़िया फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ मिठाई भी। बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरियां झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर कल्होड़ो को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।